हाय गाइस, सोशल मीडिया यूज़ करते हो? आपके फीड में भी क्या ये पिक्चर्स आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि मेट गाला 2024 हैज़ स्टार्टेड। एक्चुअली ख़त्म भी हो चुका है। सो येस, इट इज़ द बिगेस्ट फैशन इवेंट जो कि होता है हर साल न्यूयॉर्क सिटी में। सो मैंने सोचा कि आज कुछ आउटफिट्स को, कुछ कॉस्ट्यूम, कुछ ड्रेसेस को, कुछ उनके लुक को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि एक जनरल माइंडसेट के साथ में कि जनरल पब्लिक अगर उसको देखेगी और जज करेगी तो क्या सोचेगी। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ दैट व्हाट इज़ मेट गाला, बिकॉज मैनी पीपल हैव सीन दीज पोस्ट एंड पिक्चर्स बट मैनी ऑफ देम डिडंट नो अबाउट इट कि क्या है मेट गाला, क्यों ये होता है, क्यों स्टार्स ऐसे अजीब अजीब सी ड्रेसेस पहन के चले जाते हैं रेड कार्पेट पे, एंड उस इवेंट में होता क्या है। सो आई एम गोना गिव यू अ ब्रीफ डिटेल अबाउट दीज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट. So basically, Met Gala is a charity event. Yes, it will be shocking for some people, but yes, it's a fundraising event जो कि ऑर्गेनाइज होता है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के थ्रू। वो ही इसे ऑर्गेनाइज करती हैं और इससे जो भी पैसा आता है वो डिज़ाइन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि स्टार्स अपने आप को दान कर देते हैं इन लोगों को। नहीं, स्टार्स महंगे महंगे डिज़ाइनर्स के महंगे महंगे कपड़े पहनकर इस रेड कार्पेट पर चलते हैं, क्योंकि बेसिकली इस इवेंट का मोटो ही यही है, टू प्रमोट द डिज़ाइन एंड डिज़ाइनर्स। सो बेसिकली इस इवेंट में ग्लोबली लोगों को इनवाइट किया जाता है, कुछ सेलेक्टेड सेलिब्रिटीज़ को, जैसे कि इंडिया से पहले ऐश्वर्या राय जाती थी, दीपिका पादुकोण भी यहाँ जा चुकी हैं, प्रियंका चोपड़ा तो ऑफ कोर्स उनकी लव स्टोरी की स्टार्ट मेट गाला से हुई थी, इफ़ यू नो दैट। एंड नाउ पिछले साल भी आलिया भट्ट गई थी एंड इस साल भी आलिया भट्ट को इनवाइट मिला था, सो शी वॉज अ पार्ट ऑफ मेट गाला। और सिर्फ आलिया भट्ट ही नहीं, ईशा अंबानी, नताशा पूनावाला एंड इवन सब्यसाची को भी इनवाइट भेजा गया था, सब्यसाची मुखर्जी जो कि डिज़ाइनर है। एंड आई मस्ट से ईशा अंबानी जस्ट slayed in her attire. She was looking gorgeous, her attire was beautiful and she was on point. And even Natasha Poonawalla, her dress was awesome. अब आप पूछोगे क्या हम भी जा सकते हैं मेट गाला में, हमारे पास बहुत पैसा है, यू नो। सो नो, नहीं, मेट गाला में सिर्फ इनवाइटीज़ को एंट्री मिलती है। इनवाइटीज़ इन द सेंस जिन लोगों को इनवाइट भेजा जाता है, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। यस, मैं भी जाना चाहती थी, बेसिकली हम नहीं जा सकते। सो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो दिस इवेंट हैज़ स्टार्टेड इन 1946 और 8 समथिंग। 1948 में आई थिंक ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था ये इवेंट। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे इस तरीके से सेलिब्रिटीज़ नहीं जाते थे, पहले सिर्फ जो डिज़ाइनर्स होते थे वो आते थे, अपने अपने कलेक्शन को प्रेजेंट करते थे। सो इसी तरीके का एक छोटा स्मॉल बिजनेस का इवेंट होता था। बट नाउ डेज जब म्यूज़ियम ऑफ कॉस्ट्यूम एंड मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट मर्ज हुआ, देन ये इवेंट धीरे 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 करके बड़ा होने लगा। एंड आई थिंक वोक का भी इसमें काफ़ी कुछ हाथ है इस इवेंट को बड़ा करने के लिए। सो इस तरीके से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया एंड देन नाउ इसमें जो डिज़ाइनर्स हैं वो तो आते ही हैं, प्लस सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। एंड यू वोंट बिलीव इस इवेंट में जाने का टिकट क्या हो सकता है, गेस इट। ओके, मैं ही बता देती हूँ। सो बेसिकली पहले के टाइम पे इसका टिकट होता था $50 समथिंग का, एंड आज के टाइम पे इसका जो कॉस्ट है वो लास्ट ईयर था $50,000 एंड इस साल ये है $75,000। यस, ये इस इवेंट में एंट्री के लिए टिकट ख़रीदना पड़ता है सभी सेलिब्रिटीज़ और सब लोगों को जो भी यहाँ जाते हैं। सो यस, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये सेलिब्रिटीज़ फ्री में चले जाते हैं तो नहीं, बट हाँ उसमें भी एक
क्या कहते हैं, एक ट्रिक है। और जो एक टेबल होती है उसके लिए यहाँ पे $3 लाख पे करने पड़ते हैं। सो ये इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज होता है। मई मंथ के फर्स्ट मंडे को न्यूयॉर्क सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, एंड इनवाइट्स भेजे जाते हैं। सो इसमें एक चीज़ ये है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसमें फ्री में भी चले जाते हैं, बिकॉज जो डिज़ाइनर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ बुक की होते हैं किया होता है अपना टेबल वगैरह, सो वो उनके थ्रू उनके कपड़े अगर कोई पहन के जा रहे हैं उन डिज़ाइनर्स के, तो वो उनके थ्रू स्टार्स फ्री में चले जाते हैं, तो उन्हें नहीं देना पड़ता पैसा। बट ऐसा भी है, बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। सो इट्स अ रियली बिग इवेंट एंड रियली एक्सपेंसिव इवेंट। एक्सपेंसिव अदर लोगों के लिए, बट मेट गाला के लिए मैं इसे प्रॉफिटेबल इवेंट कहूँगी, क्योंकि 2023 में मेट गाला ने इस इवेंट से लगभग 22 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके 22 मिलियन डॉलर्स। बट इसको ऑर्गेनाइज करना भी एक छोटी बात नहीं है, इट्स रियली बिग इवेंट। सो अब आप पूछोगे कि इस इवेंट में आगे क्या होता है, क्या सिर्फ रेड कार्पेट ही होता है या लोग ऐसे वॉक करके बस अपने घर चले जाते हैं। सो नहीं, जो टिकट्स मैं बता रही हूँ वो है म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में एंट्री के, यानी जहाँ सारी एग्जिबिशंस लगती हैं वो उस जगह के हैं। सो बेसिकली जो कैमरा पर्सन्स या मीडिया जो भी होती है वो सिर्फ बाहर ही अलाउ होती है। जो आपने स्टेयर्स देखी होंगी जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, वो एक्चुअली म्यूज़ियम ऑफ आर्ट का एंट्री है, जहाँ से लोग अंदर जाते हैं। सो मीडिया सिर्फ वहीं तक ही अलाउ होती है, अंदर की पिक्चर्स नहीं शेयर होती हैं। आपने भी नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी है। जो भी हमको पिक्चर्स दिखेगी वो, हाँ, अगर कोई सेलिब्रिटी पोस्ट कर देता है तो अंदर की फ़ोटोज़ तभी दिख जाती हैं, वरना नहीं होता है, अंदर मीडिया अलाउ नहीं है। जो भी बिगेस्ट बड़े डिज़ाइनर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जाके वहाँ अपने एग्ज़िबिशंस को देखते हैं। उसके बाद पार्टी भी होती है, कुछ परफॉर्मेंसेस होती हैं, एन्जॉयमेंट होता है, तो सब लोग बेसिकली एंजॉय करते हैं अंदर जाके। एंड आफ्टर पार्टी भी होती है उसके बाद में, जहाँ जा सकते हैं अगर किसी को जाना हो तो। सो ये था मेट गाला का। बेसिकली दिस इवेंट इज़ the sole purpose of this event to promote designer costumes। इसीलिए जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अलग अलग तरीके के अतरंगी कपड़े पहन के जाते हैं यहाँ पे, और हर साल इसके लिए एक थीम भी डिसाइड की जाती है, और उसी थीम पे स्टिक रह के कपड़े तैयार करने पड़ते हैं। जो इस साल का मेट गाला का थीम है वो है गार्डन ऑफ द टाइम, और जो इनकी एग्जीबिशन है, कॉस्ट्यूम एग्जीबिशन, उसका टाइटल है स्लीपिंग ब्यूटीज़ रिवेकनिंग फैशन। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी कॉस्ट्यूम्स जो भी ड्रेसेस हैं, आउटफिट्स हैं, वो ज़्यादातर गार्डन के जैसे लग रही हैं, सब फुलवारी, यही सब चीज़ें हैं, बिकॉज द थीम इज़ दैट गार्डन ऑफ द टाइम। सो ये था मेट गाला के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो कमेंट करके बता दो, मैं उसी में आपको रिवर्ट कर दूंगी, और अगर कुछ डिटेल में जानना है तो वो भी आई मेक अनदर वीडियो ऑफ दैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यूइंग। फर्स्ट वन इज़ जेनी फ्रॉम ब्लैकपिंक। So she wore the outfit from a famous brand, Alaya. Yes, we can say that for Met Gala it's a bit simple one. Nobody is that simple in Met Gala, but for me it's okay. And the color was something I really liked. So next one is the British singer Rita Ora. उन्होंने ये कुछ बॉडी सूट टाइप की ड्रेस पहनी थी जिसमें अलग अलग रंग के ब्रेड्स लगे हुए थे। So first of all, I didn't like that dress that much, and I've heard that some people say that bodysuit doesn't match her skin color, so which is also true somewhere. And overall look की अगर बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा appealing नहीं लग रहा था। But Rita said in an interview that some of the breads are way older. I mean, they are from
I mean, first and second century. Oh, first century? Strange. So next one up is Kim Kardashian. Yes, and she wore a dress from the designer Maison Margiela. I don't know if the correct pronunciation is this correct or not. Bear with me. So मुझे इनका लुक बहुत अच्छा लगा. इनके ब्लॉन्ड हेयर, इनका जो भी आउटफिट था ऊपर से नीचे तक ये बहुत अच्छी लग रही थी. Okay, next up is singer and rapper Bad Bunny. And look at his look, yaar. I must say he was looking amazing, amazing, amazing. His headgear and the most interesting part of the outfit was the glasses. Wow, it just amazing. उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को भी रखा है, प्लस जो थीम है इस साल के मेट गाला की गार्डन ऑफ टाइम, वो भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करके उन्होंने ये कॉस्ट्यूम बनाया है. एक्चुअली उन्होंने ही बनाया है. दिस कॉस्ट्यूम इज़ ऑल्सो फ्रॉम मेशन मार्जिएला. उनके जॉन गैलानियो कलेक्शन से ये कॉस्ट्यूम पूरा तैयार हुआ है. सो 10 on 10 फॉर बैड बनी. Okay, moving further, the next dress is this is Da'Vine. American actress हैं ये, and her look was not at all related to the theme Garden of Time. But अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट्यूम की बात करूँ, जो कि डेनिम से उन्होंने मिला के तैयार किया था, ये कुछ सुना सुना से नहीं लग रहा? कॉपी? तो अगर खाली लुक की बात किया जाए तो लुक ठीक ठाक था, बट थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था. नेक्स्ट वन अप इज दुआ लिपा. दुआ लिपा ने ड्रेस अच्छी सेलेक्ट की थी, बट आई थिंक फॉर मेट गाला इट्स ऑल्सो क्वाइट सिंपल. ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारे अपने ड्रेस को चूज़ करने के लिए. उन्होंने बस मैं ये पहनूंगी आज. सो आई थिंक मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि दुआ लिपा कुछ खतरनाक पहनने वाली है, बट ऐसा नहीं हुआ. बट ओवरऑल शी इज़ लुकिंग क्वाइट क्यूट. एंड जब दुआ लिपा की बात चली है तो डोजा कैट को कैसे भूल सकते हैं. डोजा कैट मेट के कारपेट पे उतरी एकदम वेट बन के. यस, उन्होंने ये वेट लुक लिया था जो कि थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था, एंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. दिस इज़ 0 फॉर मी. और उन्होंने इस लुक के पीछे का राज बताते हुए बोला कि हाँ, मुझे पता है कि लोग बहुत तरह के फ्लावर्स चूज़ करने वाले हैं, बट आई विल चूज़ द मोस्ट यूज फ्लावर, दैट इज़ कॉटन. I mean, the thought behind it was amazing, but I don't think the look really made that up. Okay, so next one is very special. It is Cynthia Erivo. She's an actress and singer, and her look was on point. Wow, she wore a black outfit with the pink petals in it, and the most special thing which really stands out was a butterfly shaped brooch जो कि उन्होंने अपने हेड के पीछे लगाया था. It was looking very interesting in the bald look, and yes, so this was good for me. Good. And the last one from the other celebrities, it is Gigi Hadid. She wore a white gown sort of thing with a yellow petals in it, and it was really beautiful for me. I really liked it, and you won't believe उनके गाउन को बनाने में लगभग 13,000 से 14,000 घंटे लगे हैं, और 70 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें. So this was huge, and I think this is the best Met Gala look for me. Yeah, she was looking cute, beautiful. And now let's come to the part Indian celebrities के outfit. So पहले आती हैं आलिया भट्ट, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनी थी मेट गाला के लिए, एंड उन्होंने बताया कि इसको बनाने के लिए
1900 घंटे लगे हैं और 163 समथिंग लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। दैट वाज ह्यूज। बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे ईशा अंबानी का लुक ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने भी साड़ी पहनी थी, हालांकि साड़ी डिज़ाइन की थी सब्यसाची ने, एंड ईशा अंबानी की डिज़ाइनर राहुल मिश्रा ने, जिसको बनाने के लिए 10,000 घंटे लगे थे। Amazing! इतना टाइम एक ड्रेस को बनाने में। ओके इस इवेंट में सब्यसाची मुखर्जी खुद भी गए थे, जिनका लुक भी काफ़ी अमेजिंग था। सो लाइक इट। ओके सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका फेवरेट लुक कौन सा है ये भी बताइएगा, और वर्स्ट लुक आपको कौन सा लगा मेट गाला 2024 का, कमेंट करके बताओ। एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स डू कमेंट। बाय बाय।